नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय गुप्ता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनय गुप्ता एजुकेशन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा है आपकी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण आपके स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इनमें कितने स्वर होते हैं? इसमें केवल 11 स्वर होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो दोस्तों, वो स्वर कौन कौन से होते हैं? आपका आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। तो दोस्तों, ये कुल 11 स्वर होते हैं आपके उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हमने दो लिख रखे हैं ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। यह आपका होता है अनुस्वार और ये होता है आपका विसर्ग। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें, ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें आपका अयोगवाहक कहा जाता है। किसे? अंग और आहा को। ये ना ही आपके स्वरों में इनकी गिनती की जाती है और ना ही इनकी गिनती आपके व्यंजन में की जाती है। इन्हें आपका अयोगवाहक स्वर कहते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों, तो स्वरों का वर्गीकरण, तो यहाँ से शुरुआत होती है आपके स्वरों के वर्गीकरण की। तो दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण किस किस प्रकार होता है और किन किन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर स्वरों का 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आपके ह्रस्व स्वर, आपका दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर में आपके कौन कौन से स्वर आते हैं? तो दोस्तों, इसकी परिभाषा देखें तो जिनके उच्चारण में कम समय, मतलब कि एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें आपका ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझना, ये कहना चाह रहा है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब कि एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आपका ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं? आपका आ, ई और उ, ये आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। अब अगर बात करें इसके बाद, तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की क्या परिभाषा होती है और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो दोस्तों देखिए, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें आपका दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या था? ह्रस्व स्वर में आपका कम समय लग रहा था, मतलब कि एक मात्रा का समय लग रहा था। और दीर्घ स्वर में क्या है? अधिक समय लग रहा है, अर्थात 2 मात्रा का समय लग रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? आपका इसे आपका दीर्घ स्वर कहेंगे। अब दीर्घ स्वर में आपके कौन कौन से स्वर आते हैं? आपका बड़ा आ आता है, बड़ी ई, उ, ए, ओ और ओ। ये कुल आपके आते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करते हैं पुलुत स्वर की, तो दोस्तों पुलुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब कि यहाँ पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें आपका पुलुत स्वर कहते हैं। ये कहाँ पर मतलब कि यूज होता है? तो दोस्तों, ये किसी को पुकारने या नाटक के संबंधों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम, ओम, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोस्तों दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये किसी को पुकारने या नाटक के संबंधों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आपके उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब बात कर रहे हैं हम लोग जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों,
जीव के प्रयोग के आधार पर जो स्वर हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आपके 3 प्रकार के होते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। अब वो 3 स्वर होते हैं कौन कौन से हैं? आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर। दोस्तों अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है, अग्र मतलब कि अगला वाला भाग काम करता है, उसे आपका अग्र स्वर कहते हैं। तो दोस्तों अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? आपके ई ए ये होते हैं आपके अग्र स्वर। ठीक है दोस्तों, अग्र स्वर में कौन सा भाग काम करता है? आपके जीभ का अगला वाला भाग काम करता है। अगर बात करें हम लोग मध्य स्वर की, तो दोस्तों मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग मतलब कि मिडल वाला जो बीच वाला भाग होता है वो काम करता है, उसे आपका मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर में कौन सा स्वर आता है? आपका छोटा आ, ये सिर्फ आता है आपके मध्य स्वर के अंतर्गत। अब आता है आपका पश्च स्वर। तो दोस्तों पश्च स्वर किसे कहते हैं और पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आपके आते हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे आपका पश्च स्वर कहते हैं। यहाँ पर पश्च स्वर का मतलब है कि जीभ का पिछला भाग जिन स्वरों में काम करता है उसे आपका क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं आपके? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और औ, ये होते हैं आपके पश्च स्वर। तो दोस्तों हमने 2 प्रकार के देख लिए वर्गीकरण। अब बात करते हैं वर्गीकरण नंबर 3 की, मतलब कि मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों मुंह के खुलने के आधार पर स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मुंह के खुलने के आधार पर स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखें अगर, तो सबसे पहला आता है आपका विव्रत स्वर। अब दोस्तों विव्रत स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, मतलब कि मुंह बिल्कुल पूरा का पूरा खुल जाता है, उन्हें आपका विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ। अब आप लोग बोल कर भी देख सकते हैं कि आ बोलने से आपका मुंह जो है पूरा पूरा खुल जाता है, तो ये आपका कौन सा स्वर हुआ? आपका विव्रत स्वर हुआ। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, अब बात आ गई आपकी अर्ध विव्रत की। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? अर्ध विव्रत मतलब कि आधा। ठीक है, इतनी बात समझिए। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आपका अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। अब अर्ध विव्रत स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका आ, ए, ओ, ये आपके होते हैं अर्ध विव्रत स्वर। विव्रत में क्या था? मुंह आपका पूरा खुल जाता था, और अर्ध विव्रत में आपका मुंह आधा खुलता है। तो ये आपके कौन से स्वर हैं? ये आपके अर्ध विव्रत स्वर हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे है आपका संवृत स्वर। दोस्तों संवृत स्वर की क्या परिभाषा होती है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, मुंह क्या रहता है? आपका मुंह बंद रहता है, उन्हें आपका संवृत स्वर कहते हैं। जिन जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुंह बंद रहे वे समझ लेना आप लोग कौन से स्वर हैं? वे आपके संवृत स्वर हैं। जैसे कि आपका ई ऊ। इसमें देखिए दोस्तों आपका मुंह जो है बंद बंद है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर आपका मुंह लगभग में बंद रहता है, तो ये स्वर आपके कौन से स्वर हैं? आपके संवृत स्वर हैं। तो दोस्तों यहाँ संवृत स्वर देख लिए। अब बात करते हैं आपके अर्ध संवृत स्वर की। अर्ध संवृत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। ऊपर क्या था? मुंह लगभग बंद रहता है। अब इसमें क्या है? मुंह आधा बंद रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आपका अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? आपके ए और ओ, ये 2 स्वर आते हैं आपके अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 की। तो दोस्तों नंबर 4 पर वर्गीकरण है आपका ओंठ के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों ओंठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, आपका अव्रतमुखी और आपका व्रतमुखी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि अव्रतमुखी क्या होता है।
इसकी क्या परिभाषा होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ, यहाँ पर ओंठ की बात कर रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ आपके वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें आपका अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों अवृत्तमुखी से तात्पर्य हो रहा होगा कि वृत्तमुखी ना हो, यहाँ पर वृत्तमुखी ना होकर तो यहाँ पर कौन सा स्वर होता है आपका अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। इसमें आपका आ, बड़ा आ, ई, ए ये स्वर होते हैं दोस्तों। ये स्वर आपके गोलाकार नहीं होते हैं, इसमें ओंठ आपके गोलाकार नहीं होते हैं। तो ये स्वर आपके कौन से हैं, ये स्वर आपके अवृत्तमुखी स्वर हैं। अब बात करते हैं वृत्तमुखी की। तो दोस्तों वृत्तमुखी के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं और इनकी क्या परिभाषा होती है। तो दोस्तों देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार होते हैं उन्हें आपका वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपके ओंठ गोल हो जाए मतलब कि वृत्तमुखी होते हैं वे आपके वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अब इनमें देखिए कौन कौन से स्वर हैं, आपका उ, बड़ा उ, ओ और औ। इसमें देखिए दोस्तों आप लोग बोलकर भी देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है ओंठ गोलाकार हो रहे हैं। तो ये स्वर आपके कौन से हैं, आपके वृत्तमुखी स्वर हैं। अब आखिरी है आपका वर्गीकरण हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हवा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं निरुनासिक या मौखिक स्वर। दोस्तों हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं, आपका निरुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। तो सबसे पहले देखते हैं आपका निरुनासिक स्वर, इसे आपका मौखिक स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। यहाँ पर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल कहाँ से निकली, केवल और केवल मुंह से ही निकलती है उन्हें आपका निरुनासिक या फिर मौखिक स्वर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण के तौर पर लिख रखे हैं आ ई। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए आपका जब आप लोग आ बोलते हैं तो हवा सिर्फ और सिर्फ कहाँ से निकल रही है, सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकल रही है। ई देखिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ हवा कहाँ से निकल रही है, मुंह से निकल रही है। तो ये स्वर क्या है, आपके निरुनासिक या फिर मौखिक स्वर इन्हें कहते हैं। अब बात करते हैं अनुनासिक स्वर की। तो दोस्तों अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखें तो सबसे पहले आता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है हो रहा है, यहाँ पर हवा कहाँ से निकल रही है, मुंह के साथ साथ आपकी नाक से भी हवा निकल रही है, उन्हें आपका अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि आ ई। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे अगर बोलेंगे तो आपके मुंह और नाक दोनों से हवा निकलेगी। जैसे कि बोलकर देखिए आ ई। ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें हवा नाक और मुंह से दोनों से निकल रही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्वर हो जाएगा, अनुनासिक स्वर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की। हम लोगों ने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।